हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 27 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज चालू की है जिसमें हम 2019 के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसमें हम 2019 की सभी अपॉइंटमेंट, अवार्ड, रैंक, रिपोर्ट, इंडेक्स, समिट, इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज के हमारे बहुत सारे वीडियो जो हैं अपलोड हो चुके हैं। अगर आप इन वीडियोस को नहीं देखें तो इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, रेलवे ने किस शहर में वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है? तो इस संस्थान का नाम रखा गया है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, IRIFM। तो IRIFM की स्थापना की गई है रेलवे के द्वारा हैदराबाद शहर में। यहाँ पर रेलवे के कर्मचारियों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। रेलवे के वर्तमान में मंत्री हैं पीयूष गोयल। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। रेलवे के द्वारा चार बाग रेलवे स्टेशन लखनऊ पर हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं और भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। इसको चलाया है IRCTC ने। और ये जो तेजस एक्सप्रेस है ये चलाई गई है लखनऊ से दिल्ली के बीच और इसको हरी झंडी दिखाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। रेलवे पुलिस ने एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है सहयात्री मोबाइल ऐप। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कल शाम को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र राज्य में सरकार बनाने के लिए कम से कम किसी पार्टी को 145 सीटें चाहिए, जो कि इस साल विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को नहीं प्राप्त हुई। इसलिए महाराष्ट्र राज्य में किसी पार्टी को बहुमत न होने के कारण अभी तक यहाँ पर सरकार नहीं बन पाई है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी पार्टी से हैं, इनको एनसीपी पार्टी के अजीत पवार ने समर्थन दिया था, लेकिन अब ये जो समर्थन है वापस ले लिया है। इसलिए इनकी जो सरकार है गिर गई है। तो आपको याद रखना है, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब महाराष्ट्र राज्य के 1 दिसंबर 2019 को नए मुख्यमंत्री बनेंगे शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे। जो नई सरकार बन रही है यह शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से बन रही है। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि वित्तीय राजधानी भारत की कहा जाता है। इसके साथ ही साथ फिल्म सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। महाराष्ट्र राज्य से आपको 4 नेशनल पार्क के नाम याद रखना है: तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क। महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध यानी कि फेमस डांस हैं लावनी, दंगागरी, गाजा, तमाशा, डिंडी और कोली। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तमाशा और लावनी किस राज्य का नृत्य है? तो उत्तर होगा महाराष्ट्र राज्य का। एक क्वेश्चन और, जो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई, इसको अभी अभी यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स डिक्लेयर किया गया है और इसके साथ ही साथ हैदराबाद सिटी को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, शोधकर्ताओं ने पृथ्वी पर सबसे अधिक अवासनीय स्थान की खोज किस देश में की है? अवासनीय का मतलब है जहाँ पर वास ना हो, जहाँ पर स्थान ना हो, यानी कि वह स्थान जहाँ पर कोई भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे या मनुष्य न रहता हो। तो ऐसा स्थान खोजा गया है इथोपिया देश में। ये कहाँ पर है? तो इथोपिया देश में एक जगह है जिसका नाम है दलोल जियोथर्मल फील्ड। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर जीवन नहीं है, अवासनीय स्थान है। यहाँ पर ना तो कोई पक्षी है, ना तो पशु है, ना तो सूक्ष्म जीव है, ना तो कोई जीव जंतु है। तो ये ऐसा स्थान है इथोपिया देश में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो दलोल जियोथर्मल फील्ड है यहाँ के जल में जो एसिड और बेस है बहुत ज़्यादा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सर्दियों के समय भी दिन का जो टेम्परेचर होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसीलिए यहाँ पर जो जीवन है संभव नहीं है। तो आपको याद रखना है
वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया पर अवासनीय यानी पर जहाँ पर वास ना हो, स्थान ना हो, कोई रहता ना हो, ऐसा स्थान खोजा गया है इथोपिया देश में दलोल जियोथर्मल फील्ड। इथोपिया जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी है आदिस अबाबा, और आदिस अबाबा में ही है अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय। और अफ्रीकन यूनियन के वर्तमान में हेड हैं, चेयरपर्सन हैं अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि इजिप्ट देश के राष्ट्रपति हैं। इथोपिया देश की जो मुद्रा है इसका नाम है बिर, और इथोपिया देश के प्राइम मिनिस्टर हैं अबे अहमद। जो अबे अहमद हैं इनको 2019 यानी कि इस साल शांति के क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इथोपिया देश के प्रधानमंत्री अबे अहमद को 2019 का नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। इथोपिया देश से एक व्यक्ति का नाम और आपको याद रखना है, इनका नाम है टेड्रस आधानोम। टेड्रस आधानोम भी इथोपिया देश से हैं और ये वर्तमान में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेड हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य ने राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है? तो ये ऐसा कहा गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, और ये कहाँ बनाया जाएगा? जो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क है यहीं पर बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व। इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में 3 टाइगर रिजर्व थे। कौन कौन थे? अचन कमार टाइगर रिजर्व, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, और ये जो तीनों टाइगर रिजर्व हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। अब छत्तीसगढ़ राज्य का नया और चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यहाँ की जो संस्कृति है, लोक कला है, इसको बचाने के लिए, इसको संवारने के लिए राज्य लोक कला परिषद की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य से आपको 4 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। 3 मेनली कौन कौन से? इंद्रावती नेशनल पार्क, खीर गंगा कांगर घाटी नेशनल पार्क, बेरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। अब आपको टाइगर से रिलेटेड एक बात और जान लेना है। इस साल जारी किया गया था टाइगर सेंसस, टाइगर जनगणना 2018। तो टाइगर जनगणना 2018 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, बाघ हैं मध्य प्रदेश राज्य में। कितने? 526। ये जो डाटा है एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि किस राज्य में कितने सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार कितने? 526। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड, चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र, 5वें नंबर है तमिलनाडु राज्य। टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ और मिजोरम ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर टाइगर्स यानी कि बाघों की संख्या में कमी आई है, डिक्लाइन हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जल प्रौद्योगिकी व पर्यावरण नियंत्रण सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो जल प्रौद्योगिकी व पर्यावरण नियंत्रण सम्मेलन आयोजित किया गया इजराइल देश में, जिसमें भारत का नेतृत्व किए भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत की कंस्टिट्यूंसी है जोधपुर राजस्थान। इजराइल देश जो कि मिडिल ईस्ट का देश है, ये दुनिया का एकमात्र देश है यहूदी का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एकमात्र यहूदी देश कौन है? तो उत्तर होगा इजराइल देश। इजराइल देश की राजधानी है जेरूसलम, यहाँ की मुद्रा है न्यू शकील, और इजराइल की जो भाषा है इसका नाम है हिब्रू। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी, इसका नाम है मोसाद। भारत की जो गुप्तचर एजेंसी इसका नाम है रा, रिसर्च एनालिसिस एंड विंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया के खिलाफ टीकाकरण अभियान को शुरू किया है? तो फाइलेरिया के खिलाफ टीकाकरण अभियान को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ से एक और डेटा आपको याद रखना है, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि देश से 2021 तक फाइलेरिया रोग को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल।
मेगा वेंडर मीट 2019 जो कि एक रेलवे की वेंडर मीट है, इसका आयोजन किया गया। इस साल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। लखनऊ शहर में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लॉन्च किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट ने आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड जीता है? तो ये दिया गया इस साल बांग्लादेश के एक प्रोजेक्ट को, जो कि फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट है। ये आप जो फोटो में देख रहे हैं, यह एक तैरता हुआ स्कूल है। ये जो स्कूल है, इसका जो नीचे का हिस्सा रहता है पानी में डूबा रहता है और यहीं पर पढ़ाई की जाती है, स्कूल लगता है। इसी को दिया गया इस साल का आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। जो आर्किटेक्चर के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, जिसका नाम है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। इसको आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है और ये इस साल दिया गया जापान के व्यक्ति अराता इसोजाकी को। यहाँ पर बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले ओशियन डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया बांग्लादेश के शहर कॉक्स बाजार में। कॉक्स बाजार में ही भारत और बांग्लादेश के बीच की जो 9वीं फ्रेंडशिप डायलॉग है, इसका भी आयोजन किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली स्टेक होल्डर्स मीटिंग का आयोजन किया गया असम के गुवाहाटी शहर में। भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है मोहम्मद इमरान को। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास, जिसका नाम है कॉपरेशन अपलोड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, इसका आयोजन किया गया अमेरिका और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश के शहर चट्टोग्राम में। बांग्लादेश के क्रिकेट स्टार हैं जिनका नाम है साकिब अल हसन, इनको आईसीसी ने अगले 2 साल के लिए बैन कर दिया है। भारत ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है बांग्लादेश के साथ ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान दिवस 2019 कब मनाया गया है? तो भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है पूर्णतया लागू किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। और भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है BR अम्बेडकर जी को, भीमराव अम्बेडकर को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा भीमराव अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय दूध दिवस। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1921 में हुआ था एक महान व्यक्ति का जन्म, जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया या श्वेत क्रांति का जनक, व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो आपको याद रखना है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन। जो भारतीय दुग्ध दिवस है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। किसके जन्म दिवस के रूप में? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस के रूप में, जिनको भारत का मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्हें श्वेत क्रांति का जन्मदाता या व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर भी कहा जाता है। जो आप अमूल कंपनी देख रहे हैं दूध की, इसके जन्मदाता भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के मिश्रित स्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है? तो दीपिका कुमारी और अतनु दास ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के मिश्रित स्पर्धा में डबल ट्रैक में जीत लिया है कांस्य पदक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं अतनु दास और दूसरी जो खिलाड़ी हैं, इनका नाम है दीपिका कुमारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में IDBI म्यूचुअल फंड को किस कंपनी ने खरीद लिया है? तो IDBI म्यूचुअल फंड कंपनी को खरीद लिया गया है मुथूट फाइनेंस कंपनी के द्वारा। जो मुथूट फाइनेंस कंपनी है, ये भारत की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंस कंपनी मानी जाती है। मुथूट कंपनी का मुख्यालय है कोच्चि, केरल में और इसके वर्तमान में हेड हैं MG जॉर्ज मुथूट।
जो आईडीबीआई बैंक था इसको खरीद लिया है एलआईसी कंपनी ने। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, आईडीबीआई बैंक को खरीद लिया गया है एलआईसी कंपनी के द्वारा। जो आईडीबीआई बैंक था इसका मुख्यालय है मुंबई में, और आईडीबीआई बैंक पहले पब्लिक सेक्टर बैंक था, और एलआईसी के खरीदने के बाद अब आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में डाल दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 63rd राष्ट्रीय शॉट गन शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? तो 63वीं राष्ट्रीय शॉट गन शूटिंग प्रतियोगिता में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है वर्षा वर्मन ने, और पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है संग्राम दहिया ने। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं संग्राम दहिया, और इधर राइट साइड में हैं वर्षा वर्मन। इन्होंने ही जीत लिया है राष्ट्रीय शॉट गन शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। वर्षा वर्मन जो है ये इंडियन स्पोर्ट्स शूटर हैं मध्य प्रदेश राज्य से, और इनसे एक मिलता जुलता नाम है स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना बर्मन जो है ये जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से हेप्थालान खिलाड़ी हैं, और स्वप्ना बर्मन जो हैं वर्तमान में एक एसबीआई का ऐप है जिसका नाम है योनो ऐप, इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ये दो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। वर्षा वर्मन स्पोर्ट्स शूटर हैं, स्वप्ना बर्मन इंडियन हेप्थालान खिलाड़ी हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि स्कॉटिश बैडमिंटन ओपन 2019 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है तो उसमें भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।